सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ें और अपनी की गई तैयारी का मूल्यांकन अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्य का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 1, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 153, दूसरा 154, 163 और 165। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 163 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में मंत्रियों की नियुक्तियां राज्यपाल किसकी सलाह के अनुसार करता है? पहला ऑप्शन राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य के विभिन्न मंत्रियों की नियुक्तियां करता है, लेकिन इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के द्वारा ही इन मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य या राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक अलग मंत्री नियुक्त किए जाने का प्रावधान है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चौथा ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। इन सभी राज्यों के अंदर जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? ये सही आंसर है 15%। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया गया था 2003 में कि इनकी संख्या 15%, जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसीलिए राजस्थान के अंदर मंत्री की संख्या 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 200 विधानसभा के सदस्य हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को अधिकतम संख्या निर्धारण किया गया है? मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया है, अभी मैंने बताया था आपको, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया गया है। इसी संशोधन के अंदर दल बदल विरोधी कानून भी से संबंधित जो कानून है उसको भी अधिक मजबूत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मंत्रियों की संख्या न्यूनतम 12 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर है 7, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ आपको ध्यान रखना है विधानसभा के प्रति 1 नंबर का जो ऑप्शन है, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार का व्यवस्था केंद्र में भी है। केंद्र में भी संघीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिपरिषद सदस्यों के द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में उल्लेखित है? 2 नंबर तीसरी अनुसूची में इसका प्रारूप उल्लेखित है और अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य की विधानसभा करती है। 3 नंबर का आंसर इसका सही है, विधानसभा के द्वारा वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। सही उत्तर है 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सेंटर में मंत्री हो, केंद्र सरकार में हो, किसी में भी हो, उसको 6 महीने में सदस्यता प्राप्त करनी ही आवश्यक होती है। अगर इस दौरान प्राप्त नहीं कर पाया तो उसे अपने पद से क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों, प्रशासन एवं विधानसभा संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को प्रदान करता है?
इसका आंसर है 164, 166, 165। उत्तर है 167। 4 नंबर का आंसर सही है। 167 के अंतर्गत राज्यपाल इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है मुख्यमंत्री से। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य क्या है? कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्य मंत्रियों को मंत्री परिषद के निर्णय के मान्य पड़ते हैं। वे त्याग पत्र देकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। और यह एक प्रकार का चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला सही आंसर है, क्योंकि ये सारी स्थितियों में मंत्रियों को रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अभी बताया था मैंने आपको, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, राज्य मंत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायी से तात्पर्य क्या है? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी पद से हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो। यह कार्य मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। तो इसका 14 का उत्तर है उपयुक्त सभी। 4 नंबर के इसके आंसर सही हैं। यानी इन चारों परिस्थितियों के अंदर क्या करता है, यानी उत्तरदायित्व माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मंत्री परिषद में कौन से मंत्री शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट राज्य व उप मंत्री, तीनों ही आएगा। यानी जो उत्तर 4 नंबर का ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो, चाहे उप हो। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया गया है? अभी जो बताया था मैंने आपको, केवल कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। और एक प्रकार से हम कहें कि सरकार की वास्तविक नीतियों का जो निर्धारक होता है वह मंत्रिमंडल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मंत्री परिषद का यह छोटा सा भाग होता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, सही है। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र होता है, सही है। कैबिनेट के सदस्य नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा उपरोक्त सभी, ये सही उपरोक्त सभी वाला है 17 नंबर में। क्या किसी उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभार सौंपा जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। केवल राज्य मंत्री जो होते हैं उनको ही स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संसदीय सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो संसदीय सचिव में देखो, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, सही है। यह मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता, लेकिन वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। यह प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी 4 नंबर का जो उत्तर है वह सही है। असत्य है मतलब यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति ही संसदीय सचिव बनाए। यानी जिनको विशेष अनुभव होता है उनको भी संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कार्य मंत्री परिषद का नहीं है? नीति निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, राजनीतिक पदाधिकारियों की नियुक्तियों में सलाह देना, विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून को रोकना। 4 नंबर का जो कार्य है वह मंत्री परिषद का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री के संदर्भ में सत्य कथन है। मंत्री परिषद का निर्माता होता है। मंत्री परिषद का मुखिया कप्तान होता है। मंत्रियों के मनोबल में वृद्धि करता है, सभी कथन सत्य है। 4 नंबर का ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अभी मैंने बताया था आपको 30 हो सकते हैं। और ये जो नियम है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाया गया था। केंद्र में भी यही नियम लागू है। वहाँ पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 23, हीरालाल देवपुरा ने राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। वे
किस वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? 1985 में हीरालाल देवपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हीरालाल देवपुरा राजसमंद जिले से संबंधित थे। इन्होंने राज्य में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी काम किया था। यह विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विधानसभा के दौरान कितने मुख्यमंत्री बने थे? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 3। सबसे पहले विधानसभा के दौरान जयनारायण व्यास के नेतृत्व में चुनाव करवाए गए थे। उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद टीकाराम पालीवाल बने, तो टीकाराम पालीवाल नंबर 1 हो गए। उसके बाद जयनारायण व्यास दोबारा निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया। तो 3 मुख्यमंत्री बने थे। 3 नंबर का आंसर इसमें सही है 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक समय तक मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। जिन्होंने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 4 बार। 2 नंबर सही है। और ये मोहनलाल जो सुखाड़िया हैं, मोहनलाल सुखाड़िया ने 1954 से लेकर के 1971 तक 17 वर्षों तक राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर काम किया था। ये नाथ द्वारा राजसमंद जिले से संबंधित थे, लेकिन जिस समय ये राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, इन्होंने उदयपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और इनका मूल जन्म स्थान झालरापाटन झालावाड़ में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के वे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? 26वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बरकतुल्ला। बरकतुल्ला राज्य के एकमात्र ऐसे अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हैं और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी और ये जोधपुर जिले से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष गठित की गई थी? 1977 में राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत बने थे और भैरों सिंह शेखावत जनसंघ पार्टी के थे, जिन्होंने भी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। पहली बार 1977 में बने थे, दूसरी बार 1990 में बने थे और 90 से 1998 तक ये लगातार राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। सीकर जिले से ये संबंधित थे। इन्होंने देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति, उस पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 28, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कब नियुक्त की गई थी? 2003 में ये राजस्थान के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार से संबंधित है तथा राजस्थान के अंदर धौलपुर में इनका विवाह हुआ था और वर्तमान में ये झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री मानी जाती है। 8 मार्च को इसका जन्मदिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है। केवल यह एक कैबिनेट मंत्री के रूप में ही होता है, किसी अनुच्छेद में इसका प्रावधान नहीं है। तो इसका नंबर आएगा 4 नंबर का आंसर क्या है इसमें सही पूछा गया है, ये वाला गया है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? हरिशंकर भाभड़ा, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारीलाल बैरवा। इसका सही आंसर है टीकाराम पालीवाल। जब इन्होंने पहली विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, तब इन्हें राज्य का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिन्होंने 1952 से लेकर के 1954 तक राज्य में पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। उसके बाद हरिशंकर भाभड़ा राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 1993 से 98 तक, या हम कहें राजस्थान में सर्वाधिक समय तक राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर काम किया था। उसके बाद बनवारीलाल बैरवा तीसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 2002 से 2003 तक। उसके बाद कमला बेनीवाल ने 2003 में उप मुख्यमंत्री के पद पर काम किया और उसके बाद सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर 2018 से 2020 तक उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था। तो राजस्थान के अंदर अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली थी उन्होंने। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। इसका आंसर है उपरोक्त सभी ने
तीन तीन बार राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनमें से अशोक गहलोत ने तीन अलग अलग बार टाइम, हरदेव जोशी ने भी तीन अलग अलग टाइम, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने एक बार अलग और दो बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में किसने मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों ही पदों पर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? उत्तर है जयधन व्यास। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। इन्होंने, क्योंकि पहली विधानसभा के चुनाव जयधन व्यास के नेतृत्व में ही करवाए गए थे, लेकिन चुनाव में ये पराजित हो गए थे, इसलिए इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इससे पहले ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद टीकाराम पालीवाल ने जब त्यागपत्र दे दिया था, उनके त्यागपत्र देने के बाद पुनः जयधन व्यास राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो इसका उत्तर जयधन व्यास है 32वीं का। 33वां, मुख्यमंत्री को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के साधारण बहुमत से, यानी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता। और विधानसभा में उपस्थित सदस्यों का सामान्य बहुमत से उसको पद से हटाया जा सकता है। जैसे मान लो अगर किसी अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में अगर 100 मेंबर आए तो 51 सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं तो उसको पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 33, 34, कोई भी मंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? मंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को। सभी मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल ही सभी मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक ही विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक बार चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत। तो ये सही आंसर है हरदेव जोशी। इन्होंने एक ही विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक बार चुनाव जीता था। पहली विधानसभा के अंदर यह डूंगरपुर से निर्वाचित हुए थे। दूसरी और तीसरी विधानसभा में घाटोल से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद की विधानसभाओं के ये बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। लगातार 7 बार ये बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। तो 3 नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी राज्य में मंत्री बनने के लिए किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? विधानसभा का, विधान परिषद का, विधानसभा विधान परिषद दोनों में से किसी का भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका 3 नंबर का आंसर सही है कि विधानसभा विधान परिषद में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। राजस्थान के अंदर विधान परिषद अभी वर्तमान में नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि विधानसभा का ही सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ राजस्थान का नाम नहीं आया, इसलिए हमें विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक बताया गया है 36 में। क्वेश्चन नंबर 37, किसी राज्य में मुख्यमंत्री को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है? विधानसभा में सामान्य बहुमत से। पहला वाला ऑप्शन सही है 37 के अंदर। 38, मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष विधानसभा के विश्वास तक, यानी 4 नंबर का आंसर सही है। जब तक विधानसभा अस्तित्व में रहती है तब तक मुख्यमंत्री काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा है और उसमें एक मुख्यमंत्री बन गया, अगर उसने 2 साल बाद त्यागपत्र दे दिया, अब जब नया मुख्यमंत्री बनेगा वह विधानसभा कार्यकाल 3 वर्ष बचा है तो वह 3 वर्ष तक के लिए बनेगा, न कि 5 वर्ष के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधानसभा के विश्वास तक वो अपने पद पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39, मंत्री परिषद में से किसी एक मंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? मुख्यमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, विधानसभा भंग हो जाती है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, न मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, न विधानसभा भंग होती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो 39 में 4 नंबर आंसर। 40 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का जन्म दिवस आता है। 24 नवंबर को इनका जन्म दिवस आता है। कब आता है? 24 नवंबर 1899 में। 24 नवंबर 1899 में जयपुर में जोबनेर के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। 30 मार्च 1949 को जो मतय संघ बना था, उस मतय संघ के दौरान इन्हें प्रधानमंत्री पद की
शपथ दिलाई गई थी बाद में। 7 अप्रैल को, बने 30 मार्च 1949 को थे। क्वेश्चन नंबर 41, हीरालाल शास्त्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म जोशी परिवार में हुआ था, लेकिन गहन अध्ययन के कारण इन्हें शास्त्री कहा गया। सही है। इन्हें सर्वप्रथम मानसिंह द्वितीय के द्वारा 7 अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। बाद में ये मुख्यमंत्री बन गए थे। इन्होंने प्रत्येक जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। उन्होंने 1938 में बनस्थली में जीवन कुटीर आवासीय आश्रम की स्थापना की थी। यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है। इसमें यह ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने 1935 के अंदर इसकी स्थापना की थी। बाद में इसे ही बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न होकर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए? जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि CS वेंकटाचारी जो राज्य के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे और हम इनको मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और इनके समय में मात्र एक मंत्री ने शपथ ली थी, भोलानाथ झा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर शपथ यानी मंत्री पद पर ली थी, और ये दूसरे नंबर के थे, लेकिन ये मनोनीत थे। तो सही आंसर है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे? टीकाराम पालीवाल। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि टीकाराम पालीवाल 1952 में राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1952 में ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में इनको राज्य का प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री किस जिले ने दिए हैं? इसका आंसर है जोधपुर जिले ने राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। सबसे पहले जयनारायण व्यास ले लेते हैं। दूसरा नाम आता है जोधपुर जिले का बरकतुल्ला का। तीसरा नाम आता है अशोक गहलोत का। ये तीनों ही मुख्यमंत्री जोधपुर जिले से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मोहनलाल सुखाड़िया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में राज्यपाल पद पर कार्य किया। सही है। यानी मोहनलाल सुखाड़िया ने इन तीनों राज्यों में राज्यपाल के पद पर काम किया था। सही है। यह 38 वर्ष की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। सही है, क्योंकि राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री यही थे, जिन्होंने 17 वर्ष तक राज्य में मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। इन्होंने राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर काम किया। सही है, 1954 से 71 तक किया था इन्होंने। उपरोक्त सभी सही आंसर है 45 में। 46, हरदेव जोशी के संदर्भ में असत्य कथन है। ये राजस्थान में पहली बार डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। सही है। दूसरी व तीसरी विधानसभा में एक घाटोल विधानसभा क्षेत्र जो बांसवाड़ा में पड़ता है वहां से निर्वाचित हुए। सही है। 1967 से 1993 तक ये पुनः डूंगरपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए, और इन्होंने असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल राज्यपाल पद पर काम किया। तीसरा जो ऑप्शन है, यह ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि 1967 से 1993 तक इन्होंने बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन के रूप में काम किया था। तो तीसरा ऑप्शन ये वर्ष तो सही है, लेकिन ये जो डूंगरपुर दे रखा है यहाँ पर, इसकी जगह बांसवाड़ा आएगा। ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले कांस्टेबल पद पर कार्य करते थे? सही आंसर है भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कांस्टेबल के पद पर भी काम किया था काफ़ी समय पहले, लेकिन किसी विवाद के कारण इनको पद से त्याग पर देना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 48, महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण राज्य के किस मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? इसका आंसर है नंबर 1, पहले सुन लो, भैरव सिंह शेखावत। दूसरा है जगन्नाथ पहाड़िया। तीसरा हीरालाल देवपुरा। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 2 नंबर का जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि भरतपुर जिले के थे, और इन्होंने भी राजस्थान में यानी अन्य राज्यों में राज्यपाल के पद पर काम किया था। लेकिन 1980 से 81 के दौरान जब ये राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने इस टिप्पणी के कारण इनको अपने पद से क्या करना पड़ गया था? त्याग पद देना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी का नाम आता है, जो किस वर्ष राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी? किस वर्ष मुख्यमंत्री बनी थी? इसका सही आंसर है 1963 से 1967 तक
उत्तर प्रदेश राज्य की यह मुख्यमंत्री बनी थी। और आपको पता होगा कि भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल के रूप में सरोजनी नायडू ने कार्य किया था, जो उत्तर प्रदेश राज्य की थी। पहली महिला राज्यपाल थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 50, 3 मई को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है अशोक गहलोत का मनाया जाता है। ये वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए, इनको सुनते रहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी मेहनत से मैंने इन क्वेश्चनों को बनाए हैं। आप इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद जो मेरा चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि मैं आपके समक्ष अधिक से अधिक क्वेश्चन पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।